हेलो दोस्तों, रीच पढ़कर और सुनकर मजा आया। अब हम शुरू करते हैं अपनी पहली खोज। मतलब स्क्रिप्ट में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो स्क्रिप्ट की कहानी में इन्वॉल्व होते हैं। उनका कहानी में कोई ना कोई रोल माने योगदान जरूर होता है। कुछ कैरेक्टर्स स्क्रिप्ट में हमें कुछ ना कुछ करते हुए दिखते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं हैं, पर हम उनके बारे में सुनते जरूर हैं। हम किसी फिल्म से या स्क्रिप्ट से जुड़ाव कैरेक्टर्स की वजह से ही करते हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स के जरिए हम अपनी इच्छाएं, कमियां, तकलीफें, सोच सब देख पाते हैं। तो चलिए, इस क्लास में हम बात करेंगे स्क्रिप्ट में मौजूद कैरेक्टर्स की। तो इस क्लास का नाम है ठक ठक कौन है। इस क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन है। तो हमें करना क्या है, पूरी स्क्रिप्ट को एक बार स्कैन माने स्क्रिप्ट को शुरू से अंत तक ठीक से देख लेंगे। उन किरदारों को मार्क करेंगे जो एक्चुअली स्क्रिप्ट में मौजूद हैं और कुछ बोल या कुछ कर रहे हैं। उन किरदारों को भी मार्क करेंगे जो इस स्क्रिप्ट में दिखते नहीं हैं पर उनका जिक्र होता है। जो कैरेक्टर्स मौजूद हैं उनके बारे में जो जो इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स हमें मिलती हैं, उन सब चीजों को नोट कर लेना है और फिर उन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पे हमारा उन कैरेक्टर्स के प्रति क्या फर्स्ट इंप्रेशन या गट फीलिंग बनता है उसको भी नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं स्क्रिप्ट में मौजूद कैरेक्टर्स से। तो अच्छी तरह से एक बार स्क्रिप्ट पढ़ ली और आप दोनों ने? जी पढ़ ली। तो पहली रीडिंग के बाद कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि मेन है? पपुआ, स्मर्नॉफ, लूका, लूका। 3। तो एक बात बताइए, कोई ऐसी फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन जो पहली रीडिंग के बाद आपको इन कैरेक्टर्स से एकदम से एसोसिएट करती है कि हाँ यार ये तो मुझे याद है इस कैरेक्टर के बारे में? पपुआ के गाल में गड्ढे पड़ते हैं। वो काले लिबास में है। स्मर्नॉफ जंगली सा दिखता है। हाँ, उसका गर्दन बहुत मोटा है। ओके। बड़ा सा है। कुछ हुलिया याद है कैसा था उसका जब वो आया था, कहाँ से आया था? कि उसके कपड़ों के अंदर ना फूल पत्तियां भी लगी हुई थी, दाढ़ी उगी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे और जूतों में उसके कीचड़ था। तो रीच जैसा था। हाँ, रीच जैसा था। बिल्कुल बिल्कुल। और लूका? नौकर। नौकर है, वफादार नौकर उसका। हाँ। और कितने समय से आपको याद है कि वो घर के अंदर है? वो 10 महीनों से। आई थिंक 1 साल से है। ये आगे जाएंगे तो और डिटेल में समझेंगे, बट हमें इतना पता है कि वो काफी समय से घर के अंदर बंद है, हाँ। हैं और बाहर निकलना चाहता है। हाँ। ग्रेट। तो हमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में मिल गई। अब मुझे बताइए कि आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन, एक गट फीलिंग क्या है इन कैरेक्टर्स के बारे में, जो चेंज होगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं एज वी गो फॉरवर्ड। पपुआ से मैं शुरू करूंगा। तो पपुआ मुझे थोड़ी सी उदास सी लगी और पति के शोक में डूबी भी है वो, क्योंकि उसके पति ने उसको धोखा दे दिया और ये उसे बात तब पता चली जब उसका पति मर गया। आपके लिए? मेरे लिए लगा कि पपुआ वो बहुत मालकिन जैसी है। वो बहुत रईस है और वो बहुत जताती है कि वो उसके पास पावर है। तो जताती है, ये हाँ। आपका इंप्रेशन है। हाँ। ये फैक्ट नहीं है। ये आपको लगा कि पपोवा को जता रही है। पूरी तरीके से वो ऐसे है नहीं शायद उसके अंदर। या ओके, स्मर्नॉफ? बहुत बदतमीज है। मुझे ये भी लगता है कि उसे जो चाहिए उसे चाहिए। मतलब वो अपना पैसा लेने आया और उसको चाहिए वो पैसा लेने जाएगा नहीं। तो थोड़ा जिद्दी भी बहुत है। मुझे ये लगता है कि पपोवा भी जिद्दी है, लेकिन स्मर्नॉफ उससे भी ज्यादा जिद्दी है। और लूका बेचारा सा है। बहुत बेचारा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। अपनी मालकिन को समझाएगा तो वो खुद अपने लिए कुछ कर पाएगा। और मुझे ये भी लगा कि वो बहुत फादरली है, लेकिन वो समझाना भी चाहता है, लेकिन वो उसकी जगह भी नहीं है समझाने का, तो वो बीच में कहीं है। That's very good. हमें इतना ही जानना था अभी। गुड। हाँ। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस स्क्रिप्ट में ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में बात तो हो रही है लेकिन वो कभी दिखते नहीं। साइमन, आपको याद है कौन है वो? हाँ, वो आदमी ना जिसको हाँ, वो वो बोलता है। जो स्मर्नॉफ बोलता है उसके साथ आया हुआ है कि घोड़े खोल दो। हाँ, साइमन। तो फिर टोबी को अगर हम कैरेक्टर मानते हैं तो टोबी भी है। गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसके बारे में बात होती है जो आप लोग मिस कर रहे हैं। निकोलाई। यस, कौन है निकोलाई? पपुआ का पति। पता है आपको निकोलाई एक्चुअली में दिखता है क्योंकि उसकी फोटो दिखती है। पपुआ फोटो देख के बात करती है। पता है ओके, जब हम आगे जाएंगे तो ये सारी चीजों पे और ध्यान दे पाएंगे। बट और कौन से कैरेक्टर्स हैं जो हमें दिखते नहीं है पर उनकी बात होती है? ये लोग भूल रहे हैं पर क्या आपको याद है? चलिए आपको हिंट देता हूं। पेज 16 एंड पेज 1
नो 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 चीटिंग। ओके, लास्ट क्वेश्चन। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो हमें दिखते हैं लेकिन वो बोलते नहीं? माली जो माली। लास्ट में आता है, गाड़ीवान, कुछ मजदूर। लास्ट में क्या होता है? लास्ट में जब वो पप्पू, उसकी बात अगली क्लास में करेंगे। ठीक है। तो आपने देखा कि सिर्फ एक चीज कि कैरेक्टर्स कौन हैं, उनको लेके हमने इतनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली। अब सबसे जरूरी है कि ये इंफॉर्मेशन और ये फैक्ट्स अपनी स्क्रिप्ट और नोटबुक में नोट कर लें, ताकि आप जब चाहें उन्हें रेफर कर सकें। तो दोस्तों, देखा कैसे स्क्रिप्ट की दुनिया भरी हुई है तरह तरह के रंग बिरंगी किरदारों से। इस क्लास में हमने अपनी पहली रीडिंग के आधार पर स्क्रिप्ट में मौजूद कैरेक्टर्स को थोड़ा जाना और उनसे जुड़े फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को समझा और एनालाइज किया। नाउ वी हैव आवर फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट ऑल द कैरेक्टर्स। हमें यह तो समझ आ ही गया कि स्क्रिप्ट के मेन कैरेक्टर्स हैं पोपोवा और स्मिर्नॉफ। अभी के लिए इतना काफी है। कैरेक्टर्स पर कोर्स में आगे चलकर हम और डिटेल में काम करेंगे। उससे पहले चलिए फोकस करते हैं उन घटनाओं पर जो इस स्क्रिप्ट की हाइलाइट्स हैं, मतलब वो घटनाएं जिन पर हमारा सबसे ज्यादा ध्यान गया। See you in the next class.